हरिद्वार से निकलते ही हम लोगों को लग जाता है जोरों शोरों से भूख, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं और अभी दोपहर का 1 बज रहा है। और इसीलिए हम लोग ड्राइवर साहब को बोले सामने जो भी होटल आता है आप वहीं पे गाड़ी को रोक दो, और हम लोग इस वाले होटल में दोपहर का लंच करते हैं। देन हम लोग फिर से अपने सफर में निकल पड़ते हैं। देवप्रयाग में हमें देखने को मिलता है भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 नदियों का संगम, और ये 2 नदियों का संगम से ही बनता है गंगा नदी। देवप्रयाग से आगे बढ़ते ही बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आगे का मौसम बहुत ही बढ़िया है। यह है रातों में पहाड़ों का खूबसूरती। रात में पहाड़े कुछ ऐसे दिखते हैं। सोनप्रयाग से 15-20 किलोमीटर पहले ऐसा ट्रैफिक जाम लगता है कि छूटने का नाम ही नहीं लेता, और मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक जैम रात भर में भी नहीं छूटेगा। लेकिन हम खुशनसीब होते हैं कि ये ट्रैफिक जैम अगले 2 घंटे में ही छूट जाता है। अब हम बहुत ही जल्द सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। देख रहे हो भाई हालत, रात के 2 बज रहे हैं, अभी हम लोग पहुँचे हैं। और भाई हमारे देखिए ड्राइवर भैया बहुत ही मेहनत करके पहुँचाए हैं यहाँ तक। गाइस हम लोग थक गए, लेकिन ये भैया नहीं थके। शायद ये भैया का एक तो प्रैक्टिस होगा, हैबिट है, और दूसरा भोले बाबा का कृपा है। लोग कहते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। पता नहीं लोग 7 से 8 घंटे में कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि हमें पहुंचने में 12-13 घंटे लगे। तो गाइस सोनप्रयाग तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ होटल में रहेंगे, रात गुजारेंगे। उसका बाद सुबह जो है फ्रेश होके यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। हम लोग रात का खाना खाते हैं इस वाले रेस्टोरेंट में, जो कि हमारे होटल के ऑपोजिट में ही है, और यहाँ पर वेज थाली का 100 से 150 रुपये लगता है। हाँ तो गाइस अभी खाना वाना खा के होटल में आ गए हैं, और होटल में आने के बाद गाइस अभी काफ़ी साथी सो गए हैं। ठीक है, सब सो गए हैं, यानी कि सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं भी सो जाऊँगा। तो गाइस ठंड बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग आओगे तो जैकेट वगैरह लेके आना, ठीक है, गर्म कपड़े। और गैस बाहर हवा काफ़ी चल रहा है, जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और गैस यहाँ सोनप्रयाग का ऐसा हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि गौरीकुंड और केदारनाथ का कैसा हाल होगा इस ठंड में। गैस जब हम लोग घर से निकले तभी से काफ़ी परेशानी शुरू हुई। जैसे कि गैस हम लोग पहले घर से निकले, पहले ट्रेन में बैठे, दूसरे ट्रेन के जो है टिकट कैंसिल हो गई। और जब सियालदाह से हावड़ा जाने के लिए बस किया तो बस का कुछ ऐसा हाल हुआ, बस का टायर ही फट गया। उसके बाद फिर दूसरा बस किए, दूसरे बस में बैठने के बाद फिर पहुंचे वहाँ पे। देन टिकट काटने के बाद समय तो काफ़ी था, क्योंकि ट्रेन था रात को 8 बजे। तो फिर हम लोगों ने हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली नदी में पूरे मजे के साथ स्नान किए। जैसे हम लोगों ने गाड़ी भाड़ा करके सोनप्रयाग के लिए रवाना दिया, तो गैस 20-25 किलोमीटर ही चले होंगे। वैसे ही हमारे 2 या 3 दोस्त को मतलब अचानक से धीरे धीरे तबीयत खराब होना शुरू हो गई, उल्टियाँ और सर दर्द होने लगी। हम लोगों के पास तो दवाई थी, क्योंकि हम लोगों ने दवाई कैरी करके घर से आए थे, और शायद ही 1-2 टेबलेट कम गए थे, तो वो भी रास्ते में ले लिए। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी होटल में हैं। और रात काटने के बाद कल सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठने के बाद नहा धो के फ्रेश वगैरह होके जो अपना गियर्स वगैरह है, सामान वगैरह लेके निकल जाएंगे यहाँ से गौरीकुंड के लिए। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ तो पैदल यात्रा करना पड़ेगा। हाँ तो गाइस अब बात करते हैं बजट के बारे में। YouTube में ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है जिसमें बताया गया है कि आप 7 से 8 हजार रुपए अगर लेके आओगे केदारनाथ तो आप आराम से घूम सकते हो। ये गलत है। अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपको कम से कम 12,000 रुपए लेके आना है, अगर आप कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो। गैस में आप लोगों को ये सब बातें इसीलिए बताया क्योंकि गैस जब हम लोग आ रहे थे तो जो कैब के ड्राइवर थे उन्होंने हम लोगों को बताया कि ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जो कि उनको मतलब रोना पड़ता है, क्योंकि वो तो यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के आ जाते हैं कि इतने बजट हैं, ये सब सामान वगैरह लगते हैं। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे गैस उसका मेन जो चीज़ है बजट ही कम जाता है, बजट रहता ही नहीं है। तो वो लोग ड्राइवर को बोलते हैं ऐसे। तो अब ड्राइवर बेचारा भी क्या करे, यहाँ अक्सर लोगों के साथ यही होता है। तो गैस आप इस चक्कर में ना फंसे, फुली प्लानिंग के साथ आए। तो गैस मिलते हैं हम आपसे इसकी नेक्स्ट पार्ट में।